इमरान खान को इक्तिदार में इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। अपनी साख दांव पर लगाकर इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी पार्टी बनवाई, इनसे धरने करवाए, इन्हें अदालतों, इलेक्शन कमीशन और नैब से बचाया। इसके बावजूद इमरान खान मरकज और पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते थे, लिहाजा बाप पार्टी, काफ लीग और MQM के बाजू मरोड़कर इनके साथ इत्तेहाद बिल जबर पर मजबूर कराया गया। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इसके बाद भी इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही थी और इमरान खान खुद कहते हैं कि पार्लियामेंट से बिल पास करवाना होता या फिर एतमाद के वोट वगैरह का मरहला होता तो वो एजेंसियों के जरिए मेंबरान पार्लियामेंट को बुलवाते और काम चलवाते। तंग आकर इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी हुकूमत को फराम करदा गैर कानूनी और गैर आईनी सपोर्ट से दस्तकुशी इख्तियार कर ली। चुनाचा इमरान खान की हुकूमत धराम से गिर गई। हुकूमत गिरने के बाद इत्तेहादियों के पास दो रस्ते थे, एक ये कि वो असेंबली तहलील करके फौरी इंतखाबात की तरफ आते और दूसरा ये कि वो मरकज और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाते। तब जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून की ये राय बनी कि इन्हें फौरी इलेक्शन में जाने के बजाय अपनी इत्तेहादी हुकूमत बनानी चाहिए। जरदारी ने इसके लिए मुख्तलिफ दलाइल तराशे, लेकिन हकीकत ये है कि फौरी इंतखाबात से पीपल्स पार्टी घबराती है। वो सोचती है कि मरकज और पंजाब तो दूर की बात, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर सिंध भी इन्हें मुश्किल से वापस मिलेगा। इसी तरह उन्होंने परवेज इलाही को साथ मिलाकर पंजाब में भी बिलवास्ता अपनी हुकूमत बनाने का मंसूबा बनाया था, जो आखिरी वक्त में बवजूद खराब हुआ। तीन बड़ी जमातों ने मगर हवस इक्तिदार में निहायत गलत फैसले किए और अपने अमल से ये सबक दिया कि पिछले 5 साल की मार से उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मसलन इन तीन बड़ी जमातों ने आपस में वजारतों की बंदरबाट शुरू कर दी। तमाम अहम मनासिब नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने ले लिए। मौलाना PDM के सदर थे और उसूली तौर पर होना ये चाहिए था कि वो PDM का सरबराही इजलास बुलाकर जरदारी के साथ बैठकर हुकूमत साजी करते, लेकिन जब से हुकूमत मिली है तब से मौलाना ने PDM का कोई इजलास नहीं बुलाया। उन्होंने आफ्ताब शेरपाओ को जायज हिस्सा दिलवाया, ना महमूद खान अचकजई को और न ही अख्तर मेंगल वगैरह को। दूसरी तरफ जरदारी ने अपने लिए तो सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ANP जो उनकी खातिर PDM से निकली थी और जिसके एमल वली ने बिलावल वजीर आजम तक के नारे लगवाए को कोई अहम वजारत तो क्या पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी ना दिलवा सके। इधर इमरान खान ने अमरीकी साजिश का एक बयानिया गढ़ लिया, लेकिन इस ढोल को इस कदर पीटा कि आम आदमी इस पर यकीन करने लगा। दूसरी तरफ हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं, बयानिया बनाना तो दूर की बात, हुकूमत मिलने के बाद कभी ये लोग आपस में बैठे ही नहीं। तमाम इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों का मरकज महवर अपने लिए ज्यादा से ज्यादा मनासिब समेटना है। 3 माह हो गए, लेकिन पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नरों पर इत्तेफाक नहीं हो सका। चेयरमैन नैब जरदारी साहब अपना कोई नया जावेद इकबाल लगवाना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून अपना चेयरमैन नैब चाहती है। फराह खान, बुशरा बीबी, मानिका खानदान और कई वज़रा के खिलाफ फाइलों के अनबार लगे हैं। तोशा खाना केस तैयार है, लेकिन नैब का चेयरमैन न होने की वजह से हुकूमत आज तक इनके खिलाफ केसेस दायर न कर सकी। वजह इसकी यह है कि जरदारी साहब वगैरह की तरजीह PTI के खिलाफ केसेस बनाने से ज्यादा अपने केसेस खत्म करना है। वजीरों, मुशीरों और मावरीन खुसूसी की जफर मौज बन गई है। लोग समझने से कासिर हैं तारिक फातमी जैसे मावरीन खुसूसी वजीर आजम हाउस में बैठ कर क्या कर रहे हैं। इमरान खान झूठ पर मबनी अमरीकी साजिश का चूरन अच्छी तरह बेच सके, लेकिन हुकूमत सच को भी कैश ना करा सकी। वो सियासत साजिशी थ्योरी की बुनियाद पर कर रहे हैं और हुकूमत नाकिस मीडिया स्ट्रेटजी की वजह से कौम को ये समझाने में भी नाकाम रही कि इमरान खान ने मईशत किस हाल में छोड़ी थी और इसे IMF के कहने पर मुश्किल फैसले क्यों करने पड़े, जिसकी वजह से इमरान खान की नाकस माशी पॉलिसियों का मलबा इस पर आ गिरा। सबसे ज्यादा खिलवाड़ खारजा मुहाज पर किया गया था, लेकिन वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जहाज लेकर पूरी दुनिया की सैर पर निकले। इत्तेहादी हुकूमत के मजे तो लूट रहे हैं, लेकिन हुकूमत का दिफा करने नहीं आते। जिस पार्टी को जो वजारत मिली है वहां इसने अपनी दुकान लगा रखी है। हर सियासी फैसले के लिए वजीर आजम को 10 तरफ मशवरा लेना पड़ता है। लंदन से मंजूरी के बाद फिर जरदारी के नखरे उठाने पड़ते हैं, फिर मौलाना के, फिर MQM के और बाप के। इस हुकूमत में कुव्वत फैसला के फुकदान का ये आलम है कि ये आज तक कौमी असम्बली से PTI मेंबरान के इस्तीफे मंजूर नहीं करा सकी। इसकी वजह भी जरदारी साहब है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पर दबाव रखने के लिए PTI का दरवाजा खुला छोड़ा गया है और वो मुस्लिम लीग को इस बात से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर
हर मामले में इनकी बात न मानी गई तो वो पीटीआई के साथ मिलकर मुतबादिल बंदोबस्त कर सकते हैं। हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के फैसले का भी लोगों ने बुरा मनाया। लोगों ने देखा कि जरदारी ने अपने बेटे को, शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को और मौलाना ने अपने बेटे को वजीर बना दिया। यूं पीटीआई ने इन जमातों की मौरूसी और खानदानी सियासत से मुतल्लिक शोर मचाया और पंजाब के वोटर ने जो गुस्सा निकाला, इसकी एक वजह यह भी है। पंजाब के ज़मनी इंतखाबात का एक फायदा ये हुआ कि इत्तेहादी क़यादत और वजीरों की गर्दनों में जो सरिया आ गया था वो किसी हद तक निकल गया है। दूसरा फायदा ये हुआ कि अब इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा। वो या तो इमरान खान को दोबारा गले लगाएगी या फिर जवाब देने पर आ जाएगी। वो अगर इमरान खान की गालम गलोच और दबाव से ब्लैकमेल हो गई तो इस सूरत में बाकी जमातों को भी ये पैगाम मिलेगा, ताबेदारी और दोस्ती की बजाय गालम गलोच और ब्लैकमेलिंग का तरीका मौसर है, चुनाचा वो भी पूरी कुव्वत के साथ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मैदान में निकलेगी। अगर इलेक्शन की तरफ बात जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान की झूठी कहानियों के जवाब में वो सच्ची कहानियां बयान करेगी और जाहिर है ये सूरत हाल भी इसके लिए निहायत मुश्किल होगी। चुनाचा अब इस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी पोजीशन वाजे करनी होगी। इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा लाडले को लाडला बना दिया, जिसका अगरचा इम्कान कम नजर आता है तो भी सूरत हाल वाजे हो जाएगी। और अगर हुकूमत का इस तरह साथ देना शुरू किया जिस तरह इमरान खान का देती रही तो फिर पीटीआई बिखर जाएगी। दोनों सूरतों में सूरत हाल वाजे हो जाएगी।